जो मुख्य मुद्दा है उस पर हम आते हैं कि वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में बात यह है कि जिस तरीके से इस बार वेटिंग लिस्ट को समाप्त कर दिया गया है, 1:1 के रेशियो में फाइनल रिजल्ट देने की बातें कही गई है। तो आपको मालूम है कि 1,03,000 वैकेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो वेरिफिकेशन में अब्सेंट होंगे, दूसरे तीसरे कारण से अब्सेंट होंगे, तो मे बी कि उनका सीट थोड़ा सा खाली रह जाए। लेकिन रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि नहीं, कट ऑफ थोड़ा सा कम करके भी हम पूरा सीट भर देंगे। चलिए हम इस बात से सहमत होते हैं कि आप पूरा का पूरा 1,03,000 वैकेंसी भर देंगे। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है रेलवे का, दिन ब दिन 2018 की वैकेंसी की अगर हम बात कर लें, उससे पहले की भी बात करें, तो 30% एवरेज स्टूडेंट 6 महीना से साल भर के अंदर में ग्रुप डी का जॉब छोड़ते हैं। इसके पीछे कारण बहुत सारा है। और अगर 2018 के ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो 50% उस समय वेटिंग रिजल्ट जारी किया गया था, और अहमदाबाद बोर्ड और दूसरे बोर्ड में भी 11वां वेरिफिकेशन हाल के दिनों में हुआ है। यानी कि उनका इतना बच्चे ज़्यादा छोड़े हैं कि उनका बच्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, और 11 बार उनको वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाना पड़ा। ये स्थिति है। तो आप ये मानिए कि पहली बार सीट भर दी जाएगी, लेकिन जो बाद में बच्चे खाली करेंगे, कौन बच्चे खाली करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि फॉर्म भरने का भर देते हैं, एग्ज़ाम देने का दे देते हैं, और चूंकि गवर्नमेंट जॉब के प्रति इतनी लालसा है, या गवर्नमेंट जॉब हर कोई प्राप्त करना चाहता है, जब वो ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि ग्रुप डी के वर्क का क्या नेचर है, कितना कठिन काम है। बहुत सारे ग्रुप डी के ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, गेटमैन है, ट्रैकमैन है, जब वहाँ पर रात में ड्यूटी के लिए दौड़ाया जाता है पटरी पर, या गिट्टी टालने वाली बात होती है, और भी उस तरह की बातें होती है। और अच्छे अच्छे बच्चे जो कि कभी आज तक काम किए नहीं होंगे, जब उस परिस्थिति में पहुंचते हैं तो 1 महीना 2 महीना किसी तरीके से खींचते हैं कि माँ बाप को क्या जवाब देंगे, या दूसरा हमारा क्या दोस्त लोग क्या कहेगा अगर हम जॉब छोड़ते हैं, कितना मुश्किल से जॉब मिलता है। लेकिन फिर भी 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक जाते जाते बहुत सारे बच्चे, 10 से 15% ऐसे बच्चे हैं जो कि काम के कारण जॉब छोड़ देते हैं ग्रुप डी का। इसके अलावे 10 से 15% वैसे स्टूडेंट होते हैं, अभी बिहार एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है, वो बच्चे भी ग्रुप डी का भरे हुए हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, 1 लाख पोस्ट की वैकेंसी ग्रुप डी की निकली हुई है, चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है कहीं पर हमको पहले एक पक्का जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, भर दिए हैं, यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी कुछ एक स्टूडेंट मिल जाएंगे जो भर देते हैं, बीटेक किए हुए हैं भर देते हैं, डिप्लोमा किए हुए भर देते हैं, और अलग अलग स्टेट लेवल का भी फॉर्म भरे हुए हैं, वो सारे स्टूडेंट भी यहाँ पर ग्रुप डी का वैकेंसी भरे हुए हैं। तो बाद में चल करके जब उनका किसी दूसरे एग्जाम्स में फाइनल हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वो ग्रुप डी का जॉब छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, दूसरा जॉब वो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ऐसे स्टूडेंट की संख्या भी 10 से 15% होती है। तो सवाल ये है कि 6 महीना से साल भर के अंदर जो बच्चे 30% छोड़ेंगे, उनका क्या? आप तो वेटिंग रिजल्ट जारी कर नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ऐसा लगता है कि 30% का मतलब हुआ कि करीब 30,000 वैकेंसी खाली रह सकती है। ये गौर करने वाली बात है। स्टूडेंट लगातार आते हैं और हमसे इस बात पर डिस्कस करते हैं, और ये सोचने वाली बात है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमको लगता है कि रेलवे के अधिकारियों को भी इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सीट अगर वैकेंट रह जाती है, उसको अगले वैकेंसी में ऐड किया जाता है, तो ये 3 साल तक जो लगातार स्टूडेंट मेहनत किए हैं, या उससे पहले से जो लगातार तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत इंसाफ नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनके साथ दिक्कत होगा, नाइंसाफ़ी उन बच्चों के साथ होगी जो लगातार तैयारी करते आ रहे हैं, और 30,000 वैकेंसी दूसरे वैकेंसी में ऐड होने की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ये विचार करने वाली बात है।